नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे और मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग देखकर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, शूट जो है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। सृष्टि के तिवारी चैनल पर भी सब जो वीडियोज़ जा रहे हैं सब पहले के ही जा रहे हैं जो मैंने शूट कर रखे थे। फेस आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, ये देखिए। अपने आप ही समझ आ जाता है आदमी का फेस देखकर कि तबीयत ठीक है या नहीं है। तो नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, मैंने उसका छोटी सी क्लिपिंग शूट कर ली थी सुबह, वो मैं इसमें बीच में ऐड कर दूँगी। दोस्तों, हमने आज सुबह नाश्ता क्या बनाया था। तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ खास नहीं बना पा रही हूँ, ऐसे छोटी छोटी सी कुछ हेल्दी सी चीज़ें बना रही हूँ जिससे नाश्ता वगैरह हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाहर से तो कुछ ला कर खाते नहीं हैं, वैसे भी नहीं खाते। और अब तो खैर तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ ऐसा ही खाते हैं जो हेल्दी फूड और जो हमें नुकसान न दे। तो अभी सुबह के लगभग 11 बजने वाले हैं और काम जो है वो आज सब कुछ हो गया है। आज ने मेरी हेल्प की है काम करने में। और मॉर्निंग में टेरेस पर जाकर वॉचिंग वगैरह जो है हर्ष और उसके पापा ही कर देते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो चलिए, साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है। रसोई मैंने सारी सेट कर दी है। रसोई का काम मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि बच्चों से नहीं हो पाता है, छोटे हैं अभी और मैं करवाती भी नहीं हूँ, उनको इतना आता भी नहीं है। और बस मैं लाइट बंद करके बैठी हुई थी तो सोचा कि चलो चैनल पर वीडियो तो जाना ही है और छोटी छोटी सी क्लिपिंग ही शूट कर लेते हैं, फिर एक पूरा ब्लॉग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फेस बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कैसा हो रखा है। आंखें बिल्कुल मतलब ऐसी हो रही है मैं बता नहीं सकती आपको, जैसे बहुत सारा किसी ने वज़न रखा हुआ आँखों पे और मुझे बहुत जान लगा कर आँखों को खोलना पड़ रहा है। हाँ, तो ये सूट देखिए, ये मैंने लास्ट ईयर सिला था, खुद ही सिला था। और सृष्टि के तिवारी चैनल पर इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। तो अभी 11 बजने वाले हैं और मुझे नहाना था, तो मैं परहेज़ करने के लिए ही जा रही थी। परहेज़ निकाल कर रखी है मैंने यहाँ पर। और एक दिन में मैं 2 सूट पर परहेज़ कर रखती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ परहेज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, जैसा घर है वैसा ही दिखा रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम रहते हैं इस टाइम। मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो खाली पड़ा है, बिल्कुल हमारा ही है, खुद का ही खाली पड़ा है। बस मैं अभी जब से तबीयत ख़राब है, जब से नीचे जाती हूँ हल्की सी झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा नहीं लगा पाती हूँ। तो वैसे रोज़ मैं पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, हमारा मेन डोर के बाहर जो गली वाला एरिया होता है वहाँ पर सफाई करती थी। बट अभी क्या है, मैं बस झाड़ू लगा देती हूँ और गेट के बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। आप सब भी अगर मेरी ही तरह करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी मान्यता ये है कि जो हमारा मेन डोर है, एंट्रेंस जो है, वो एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देवी देवता, लक्ष्मी, कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी, वो सब कुछ मेन डोर से ही आते हैं। अगर वहाँ साफ़ सुथरा नहीं होगा तो कुछ भी हमारे घर में एंटर नहीं करेगा। ये मेरी खुद की सोच है। वास्तु के हिसाब से भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। और इतने सालों से हम यहाँ हैं, लगभग 19 साल हो चुके हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ऐसा ही करती हूँ। अपने मेन डोर के बाहर की जो एरिया है मैं उसको साफ़ सुथरा रखती हूँ। और जब मैं यहाँ आई थी तो जिस तरफ मतलब हमारा घर है वहाँ फैक्ट्री टाइप की थी और लाइन से गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती थी। आज सिर्फ बातें ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा काम वगैरह शूट वगैरह नहीं हो पाएगा मुझसे। तो लाइन से गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, वैन और रिक्शा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। 18 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। उस टाइम पे स्कूल वैन जो होती हैं वो सब लाइन से खड़ी रहती थी और बाकी सबकी पर्सनल जो गाड़ियाँ होती है 4 पहियों वाली वो खड़ी रहती थी। तो हमारा जो फ्रंट है काफ़ी लंबा है, तो मेरे फ्रंट पे भी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। तो जब हमने ये जगह ख़रीदी, फिर हमने इसमें मकान बनाया, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उस टाइम पे मैं इतनी साफ़ सफाई नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे करके हमारा बैल बजी है, शायद सृष्टि आ गई है। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है कि अभी जून की, मैं पहले गेट खोल आती हूँ। तो जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ या व्लॉग शूट कर रही हूँ उस दिन जून की 12 तारीख है और अभी तक दिल्ली में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल जो है वो ओपन है, कोई भी बंद नहीं हुआ इस बार।
यूपी में सब बंद पड़ा, बट दिल्ली में कुछ भी बंद नहीं हुआ है। पहला साल है ये, 2 साल से लगातार स्कूल बंद थे। बीच बीच में खुले थे थोड़े बहुत टाइम के लिए, बट फिर बाद में बंद पड़ गए थे। तो उसका बदला इस बार लिया जा रहा है कि सारे स्कूल जो है अभी तक ओपन है सुबह 7:30 बजे। वैसे जो गवर्नमेंट वाले स्कूल थे या वैसे भी जो प्राइवेट स्कूल थे जो 8 बजे सुबह लगते थे, वो भी अब सुबह 7:15 7:30 बजे तक लग जाते हैं। प्रेयर नहीं हो रही है बट स्कूल लग रहा है, और 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक छुट्टी होती है। दिल्ली का तो ये हाल है, मेरे एरिया में तो यही हो रहा है। आपके एरिया में क्या हो रहा है, स्कूल की क्या कंडीशन है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ हटाई, धीरे धीरे हमारा मकान बना। लगभग 6-7 महीने लग गए थे। फिर अंदर का फिनिशिंग का काम था, तो बाहर इतना कुछ ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता था। हम साथ के साथ सफाई करवा देते थे या खुद भी कर लेते थे, ऐसा नहीं कि मज़दूर जो आएंगे वही करेंगे। तो सफाई हम कर देते थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा मेन डोर के आसपास का एरिया, मैं लगभग आपको बताऊं, लगभग 10-12 फुट मेरे राइट हैंड पे और 10-12 फुट मेरे लेफ़्ट हैंड पे, दोनों तरफ की सफाई हम सुबह ही कर देते थे। अच्छे से पानी से वॉश कर देते थे। तो मतलब मेरे गली का 3 दरवाजे छोड़ के 4th नंबर पे मेरा गेट है। तो बिल्कुल गली की शुरुआत से और मेरे 4th नंबर से आगे के 4 डोर मैं अच्छे से साफ़ कर देती। मतलब गली इतनी साफ़ सुथरी सुंदर रहने लगी थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरे सामने के मेरे जहाँ मेन डोर है मेरा, उसके सामने है, जैसे अभी मेरे सामने कैमरा है, तो उस तरह से सामने की तरफ जो मकान था वो खाली था, बंद पड़ा था। तो वहाँ पर भी, क्योंकि वो मेरे मेन गेट के सामने पड़ता था, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर देती थी। आप सबको पता ही है, लोगों की आदत होती है अपने घरों से पन्नियों में कूड़ा भरे कुछ भी और फेंक देते थे जहाँ कुछ खाली जगह होती थी। हमने वो सब कुछ बंद करवाया। बहुत मतलब शुरुआत में काफ़ी कहा सुनी जिसे बोलते हैं वो भी हुई। गर्मी लग रही है, पंखा चला लेती हूँ। तो वो भी हुई, बट जब सबने देखा कि भाई ये साफ़ करते हैं और मना करते हैं यहाँ फेंकने के लिए, धीरे धीरे करके सब लाइन पर आए। लगभग 1 साल में सब ने वहाँ से कूड़ा वगैरह फेंकना बंद कर दिया, और हमारी सबसे अच्छी दोस्ती हो गई। हर्ष उस टाइम पे 1-1.5 साल का था, उसकी भी गली में उस टाइम 4 बच्चे थे। हर्ष को लेकर 4 लड़के ही थे, लड़कियाँ नहीं थी। 1 लड़की थी बस। तो 4 लड़के थे और 1 लड़की थी। तो सब में अच्छी दोस्ती हो गई, सब मिलजुल कर साथ में खेलते थे, स्कूल साथ जाते थे, और ट्यूशन तो मैं घर में ही पढ़ाती थी हर्ष को, और साथ में जाते थे, साथ में खेलते थे, साथ में लड़ाई झगड़ा, खेलना कूदना, खाना पीना, मारपीट, सब कुछ उनका साथ में होता था। तो सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। और हमारे आने के बाद गली का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था। कारण ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं। एक तो सबसे पहले शुरुआत तो ये हुई कि हमारी गली की शुरुआत से लेके और काफ़ी दूर तक हम साफ़ सुथरा रखते थे, तो गली का लुक जो है वो बहुत चेंज हो गया था, और गली में प्यार प्रेम बढ़ गया था, क्योंकि हम थोड़े से मिलनसार टाइप के हैं। सबसे हेलो हाय नमस्ते करते हैं। हेलो हाय का तो आज का चलन है, 18-19 साल पहले तो नमस्ते जी गर्दन झुकाकर हाथ जोड़कर ऐसे करते थे। तो सबको हमारे आने से बहुत अच्छा लगा, और सबसे हमारी दोस्ती हो गई। इसके बाद फेस्टिवल वगैरह जब भी आते थे तो हम एक दूसरे के घर जाते हैं, अभी भी जाते हैं, सब हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, जैसे भी मैं बीमार हूँ तो मुझसे मिलने भी आते हैं, मैसेज भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, पूछते हैं। हमारे जो नेबर्स हैं वो कभी बीमार होते हैं तो हम उनके घर भी जाते हैं, उनकी भी खैर खबर लेते हैं, या किसी के कुछ भी आवाज़ जैसे आती है तो हम पूछने जाते हैं क्या हो रहा है। तो इस तरह का माहौल अगर आपके आसपास हो ना तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। तो हमारी गली का माहौल कुछ ऐसा ही है, और बहुत मन लगता है कि मतलब कभी हस्बैंड बोलते हैं कि जैसे हमारा घर है, उस कहते हैं कि मैं इसे बड़ा लूँगा और इसे बेच दूँगा, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है नहीं मैं नहीं बेचूँगी, हम तो यहीं रहेंगे, हम यहीं रहना है। बहुत अच्छा है, मतलब घर मेरा इतना अच्छा है। जब हमने ये जगह ली थी, मतलब इस घर में आकर, मकान था बट हमने इसे घर बनाया, और इस घर में आकर मैंने जो सोचा जो चाहा वो मुझे मिला, जो सोचा वो पूरा हुआ। जो भी मैं सोचती थी कि मान लीजिए मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं है और मुझे हेयर ड्रायर लेना है, तो आप बिलीव नहीं करोगे मेरे ख़रीदे बिना मेरे पास 2 हेयर ड्रायर हो गए। और देवी देवता जैसे होते हैं उनके ऊपर भी जो विश्वास होता है, जो मैंने मांगा कि मुझे ये चाहिए, दुर्गा माँ ये होना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए,
मुझे कोलकाता जाना है या मुझे लड़की होनी है, मुझे लड़की चाहिए, तो मतलब जो भी मैंने इच्छा की वो मेरी पूरी हुई है। घर मेरे हिसाब से बहुत लकी है। मेरे हस्बैंड भी इस घर को लकी मानते हैं, क्योंकि हमने दोनों ने ही जो चाहा वो पाया, जो सोचा वो हुआ। तो आपके घर की भी अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसको संभाल कर रखिए और उसको साफ़ सुथरा रखिए, तभी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप पूरी तरह से खुश रहोगे। हम अपने घर में इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब पौधे भी लगाऊंगी, और आज मेरे पास मतलब इतने पौधे हैं। अब मैं बीमार पड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि हाय मेरे पौधे, मेरे बच्चे मतलब कि पानी के बिना सूखे पड़े हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझसे उठने से पहले ही ऊपर चले जाते हैं, या कभी वो लेट उठते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऊपर चले जाओ। सिर्फ एक बार बोलने की ज़रूरत है, वो खुद ही ऊपर जाते हैं, सब में वाटरिंग वगैरह कर देते हैं। तो मतलब आज के टाइम में मेरे पास लगभग 300-350 प्लांट है, छोटे बड़े पॉट करके। और साल में 2 बार मैं लगभग 12 से 15 प्लांट अपने नेबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हूँ, बांट देती हूँ। कुछ तो ऐसे होते हैं, ग्रुप में मैसेज डालती हूँ या व्हाट्सएप पे मैसेज डालती हूँ कि कल ये है हमारी लाइफ का, आप प्लांट आके ले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लांट मैं लाइव दिखा देती हूँ कि ये प्लांट मैंने आप सबके लिए रखे हैं, आकर ले जाइए। तो मन की बात शेयर कर रही हूँ। देखिए वीडियो व्लॉग जो है लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं मतलब आते ही नहीं है प्लांट लेने, और कुछ तो ऐसे हैं मतलब मेरा सिर्फ मुझे छोटा सा वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है, कैसे स्टेटस लगाते हैं। अभी भी मैं स्टेटस जो लगाती हूँ रोज़ प्लांट्स के ही लगाती हूँ, तो सब मेरे प्लांट्स देखकर बड़े खुश होते हैं। और बहुत से तो सिर्फ मेरा वीडियो अपलोड होने की देर है तभी कमेंट करके कहते हैं हमें ये प्लांट चाहिए, हमें ये चाहिए। मैं बोलती हूँ आ जाओ ले जाओ। बहुत से तो बच्चों के फ्रेंड्स हैं, वो कमेंट करते हैं तो मैं बोलती हूँ हाँ बेटा आके ले जाओ। कुछ स्कूल की मैडम हैं, बच्चों की जो टीचर हैं वो जानती हैं, नंबर है, तो वो सब कमेंट करती हैं मुझे ये प्लान चाहिए, कितने लोगे, पैसे वगैरह। तो मैं बोलती हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ले जाओ। तो जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था तो सब ने कमेंट करके कहा हमें ये प्लांट चाहिए, आप प्लीज़ रख लेना, जब भी लॉकडाउन हटेगा हम आके ले जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जब टाइम मिले आप ले जाना, आप अभी स्कूल आओ तो मेरे घर पे आ जाना, तब ले जाना। तो कुछ तो ऐसे हैं मतलब जो दूर वाले हैं वो तो ऐसे हैं कि भाई जब फ्री में प्लांट मिल रहे हैं तो ले जाओ। कुछ तो ऐसे हैं आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं सुबह से शाम तक इंतज़ार करती हूँ कि आएंगे, प्लांट ले जाएंगे, लगा लेंगे, 2-4 प्लांट लगाएंगे तो उनके घर पे भी फ्लावर्स आएंगे और ठंडक रहेगी, ग्रीनरी फैलेगी। मतलब बट आते ही नहीं है। फिर परेशान होकर मैं और मेरे हस्बैंड शाम को जब कोई नहीं आता तो हम लाइन से एक प्लांट सबके घर में बांट देते हैं। और हमारे नेबर हैं अंकल जी, मेरे पापा जी की उम्र के हैं, तो वो ऐसे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो उनके यहाँ धूप जो है उनके गेट के बाहर आती है, तो मैं उनको प्लांट ऐसा देती हूँ जो उनके घर के अंदर चल जाए। तो उनके जो बेटे वगैरह हैं वो ऊपर रहते हैं, 1st फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर। तो मैं सबके लिए एक प्लांट अलग अलग देती हूँ। जैसे वो 3 मेंबर है, 3 फ्लोर है उनके, तो मैं तीनों के अलग अलग देती हूँ, सिर्फ एक नहीं देती। तो फिर भी अंकल जी ऐसे हैं कि एक प्लांट फिर भी उठा कर ले जाते हैं। मतलब उनमें तो इतनी चाह है कि मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी वो 2 प्लांट ले जाते हैं, उनको प्लांट लगाने हैं। तो मेरी तरफ से तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि चलो उनमें क्रेज़ तो है कि मैं प्लांट लगाऊं। और कुछ तो ऐसे हैं फ्री का प्लांट दे रहे हैं तो भी नहीं लेते, और अगर हम फ्री का प्लांट देने जाते तो पलट के कहते हैं बहुत सारे प्लांट आपने लगाए हुए हैं, हमें भी प्लांट देते हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा पॉट भी दे दिया करो, थोड़ी सी मिट्टी भी दे दिया करो। मतलब ऐसे बोलते। मैं कहती भगवान, मैं ये बोलती भगवान बचाएं ना ऐसे इंसानों से। तो ये थी कुछ बातें जो पिछले कुछ सालों से हम कर रहे हैं, हो रही है, और मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में करते हुए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम करना सोचते हैं और वो नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि बस भगवान हमारी ही सुनता है, जो हमने बोला पत्थर की लकीर है वो नहीं है। मतलब मोस्टली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोची है वो हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं हुई है। हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए अच्छी ना हो, ख़राब हो, उनका बैड इफ़ेक्ट हो, इसीलिए ना हुई हो। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साइड में जो घंटी का आइकन आता है ना, उसको ठोक दीजिए, जोर से टच कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना ब्लॉग
अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारा ब्लॉग देख सको। फर्स्ट चैनल है सृष्टि के तिवारिया चैनल, प्लीज़ वहाँ पर भी जाइए। बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ, रोज़ करती हूँ। और अगर आपको योगा से जुड़े, एक्सरसाइज से जुड़े हुए वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो इस चैनल पर भी या सृष्टि के तिवारिया चैनल पर भी। तो मैं कुछ योगा एक्सरसाइज भी शेयर करना सोच रही हूँ, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही अनहेल्दी है। बहुत से जंक फूड सब खाते हैं और बीमार पड़ रहे हैं, बुरी तरह से बुरा हाल है। तो मैं सोचती हूँ योगा और एक्सरसाइज के थ्रू उन सबको थोड़ा सा ठीक किया जाए। या हेल्दी फूड अगर आपको चाहिए कि आप हेल्दी फूड क्या खा सकते हैं तो आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। छोटे छोटे से वीडियोस बनाकर शेयर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।